अब हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनोस सॉल्यूशन। आपको पहली बात पता होना चाहिए कार्डिनोस सॉल्यूशन किस चीज़ के लिए होता है। ये जो है क्यूबिक के लिए होता है, क्यूबिक इक्वेशंस के लिए। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशंस होती है और उसमें एक पहला उसने क्वेश्चन दे रखा है 2x³ + 3x² + 4x+1। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं दूसरा वाला सॉल्व करूँगा, उसको देख के आप इसको सॉल्व करना ताकि ये आपको पता रहे। और अगर आपने मेरा वाला फॉर्म जो है तरीका आपने देखा तो इसको मत देखना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा करूँ कौन सा ना करूँ। जो मैंने दिखाया वाला आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, इसलिए आप इस पर नज़र ना मारें, आप खाली क्वेश्चन देखें और आंसर देखें। तो जो मेरा वाला जो तरीका है, एक मैंने क्वेश्चन लिया है x³ - 15x² - 33x + 847 = 0। अब इसमें सबसे पहली बात तो दिक्कत क्या है, इसमें क्या है कि आप इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। क्यूबिक जो इसकी पहली कंडीशन है कार्डिनोस सॉल्यूशन की, वो ये होती है कि इसमें x का स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए, जैसे कि इसमें है। तो यही सबसे बड़ी हमारे लिए एक दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले हमें इसे रिमूव करना है। तो एक फॉर्मूला होता है सिंथेटिक डिवीज़न मेथड, इस फॉर्मूले को बोलते हैं सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। इससे जो स्क्वायर का टर्म है रिमूव हो जाता है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको h निकालना होता है। h का फॉर्मूला होता है -a1/n a0। अब a1 क्या है, ये आपका a0 होता है, जो x³ का कोफिशिएंट होता है। ये होता है आपका x² का कोफिशिएंट जो होता है वो होता है a1, ये a2 और ये a3, मतलब a0 a1 a2 a3 ये सब होते हैं। ठीक है, तो आपको a1 की जगह आपका आ गया -15, और यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस से माइनस कर दिया, आ गया 15। और ये n जो है n पावर होती है x³, जो मैक्सिमम पावर है n3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा इंटू a0 क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है। जहाँ कुछ भी नहीं होता 1 मानते हैं। तो ये x³ है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। n क्या होती है, मैक्सिमम पावर, तो वो x³ है, मतलब 3। इसको सॉल्व करेंगे, आपको 5 आएगा। अब आपको डिवीज़न, ये सिंथेटिक डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपका जो n है, h है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जो इन सब के कोफिशिएंट है 1 -15 -33 847, उन सबको लिखना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ डैश लगा के ये 1 नीचे आ जाएगा। अब एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे 4 होता तो आपको इसको सबसे पहले 1 में लाना है, जो है। अगर ये यहाँ पर 4x³ होता तो आपको पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना पड़ता, ताकि यहाँ 1 है। आपको इसको जो है खाली रखना है। जैसे बुक में दे रखा है 2x³, तो आपको सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका टर्म जो है 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर 1 मैंने यहाँ पे है नहीं कुछ, तो यहाँ पे 1 माना, तो अब यहाँ पर डैश है, यहाँ नीचे है 1। अब आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा उसे यहाँ लिखना है, फिर इन दो को सॉल्व करके वो नीचे आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसे यहाँ लिखना है, इन दो को सॉल्व करके जो नीचे आया। फिर आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब आगे आगे चलते जाना है। पहला वाले को आपको किसी मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको खाली डैश लिख के नीचे 1 आ जाएगा। फिर आप 5 1 जा 5, प्लस का है ये माइनस का है तो आ गया 10, 5 10 जा माइनस का 50, आगे 83। फिर ऐसे ही करना है, फिर नीचे भी ऐसे ही आता रहना है। यहाँ डैश आएगा, ये डैश 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 आता रहेगा, 1 नीचे नीचे आता रहेगा, क्योंकि 1 x³ आपको चाहिए, तो ये 1 नीचे आता रहेगा। बाकी ये सब जो सॉल्यूशन आया वही दोबारा हो जाएगा कि डैश 1 आया तो 1 नीचे वाले से करना है। ये चीज़ तो आपकी इसको इससे इंटू करके आई है, तो ऐसे ऐसे करके आपको करते रहना है। फिर दोबारा जब डैश करके नीचे 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 10। जब आप ऐसा करोगे तो जो आपकी x³ का x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 आएगा, और इसलिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेरे को इसे 0 करना था। अब देखिए, ये है आपका a, यह है आपका b, यह है आपका c, यह है आपका d। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्यूबिक इक्वेशंस की, वो ये होती है ax³ + bx² + cx + d। अब आप a b c d की वैल्यू रख देंगे, तो a तो आ गया, b 0 आ गया, तो ये टर्म जो है ऑटोमेटिकली हट गया। तो जितना, तो इतनी इक्वेशन हमारी बची, और यही हमें चाहिए थी। अब ये इक्वेशन हमारी आ गई। ये जो है आपकी जो वैल्यू आई a b c d, आपको इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करना है, ये वाली इक्वेशन में, जो आपको बुक में दे रखी रहेगी पेज नंबर 58 पे। ये वाली जो इक्वेशन है आपको दे रखी, बुक पे भी ऑलरेडी दे रखी है, एक x³ + bx + c। तो इस पर आपको a b c d की वैल्यू जो है पुट करनी है। तो इससे जो आपकी जो इक्वेशन आएगी उसको आपको इक्वेशन 1 डालना है। अब आपके स्टेप शुरू होते हैं क्यूबिक को सॉल्व करने के। पहले स्टेप में आपको ये मानना है, ये आपको लेट करना है। ठीक है, ये तो रट लो आप, ये आपको लेट करना है z = u⁴ v⁴ 1/3। फिर आपको क्यूबिक करना है बोथ साइड, मतलब इसकी पावर 3 और इन दो की पावर 3। फिर आपको अगर क्यूबिक सॉल्व करना आता है तो आपको ये पता चल गया हुआ है आया कैसे। इसकी पावर 3 क्यूबिक किया मैंने बोथ साइड, इसकी पावर 3 a³
बी क्यूब प्लस 3a³ बी क्यूब प्लस ए, ऐसा करके एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी क्यूब का, वही मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक, फिर अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आगे हमें क्या करना है, जैसे कि आपने पहले देख लिया था कि यहाँ पे आपने जो इक्वेशन सॉल्व करी थी, इसको आप क्या बोल सकते हो, z, जो आपने माना था z, ये क्यूब नहीं z, क्योंकि क्यूब तो आपने बाद में किया। तो ये और ये जो z क्यूब की वैल्यू है तो ये क्यूब है, तो z की वैल्यू क्या है ये, तो आप इसे z से रिप्लेस कर सकते हो। जब आप ऐसे करोगे तो उसके बाद आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, u v क्यूब z माइनस u, इस तरीके से आएगी। इस इक्वेशन को आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 2। तो जो इक्वेशन नंबर 1 आपने बनाई है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, उन दोनों को आपको कंपेयर करना है। जब आप उन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखिए ये जो -3u है, इसकी वैल्यू आप इसके साथ अगर कंपेयर करते हो, इसके साथ करना है जो आपकी नई इक्वेशन आई, इसको आप छोड़ देना है, इसका काम वही ख़त्म है, क्योंकि वो एरर थी। तो आपने इसको ठीक करके ये वाली क्वेश्चन आपने लाया। तो ये जो x का कोफिशिएंट है उसको z के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करना है, जो कि ये है, और ये जो कांस्टेंट वाला है इसको इस टर्म के कोफिशिएंट वाले के साथ कंपेयर करना है। तो ये आ जाएगा आपका ये चीज़ 108। अब आपने इसको डिवाइड किया, आ गया 36। आपको u v की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए आपने जो क्यूब है उसको उधर भेज दिया। तो ये 1/3 आपको पता होगा, जब x की पावर 1/3 इक्वल्स टू यहाँ जाएगा तो ये जो 1/3 है इसकी पावर चेंज हो जाती है किस में, 3 की पावर 3 में, मतलब ये अपॉन हो जाता है। 1/3 इक्वल्स टू नॉट 3 बट 3/1 इक्वल्स टू 3, वही बात यहाँ पे हो गई है, मतलब ये जो है ये उल्टा हो जाता है वहाँ जाके। तो अब जब आपके पास u v की वैल्यू 36 का क्यूब आ चुकी है, u प्लस वी की वैल्यू आपके पास -42 आ चुकी है, तो अब आपको मानना है, ये आपको लेट करना है कि u v जो है रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है आपको पता होगा। x का यूज़ मत करना, क्योंकि x आप एक बार यूज़ कर चुके हो, तो इसलिए x का यूज़ मत करना, यहाँ पे इक्वेशन आ चुकी है। आपको यूज़ करना है t या कुछ और, आपकी जो मर्ज़ी है। तो जब आप इस इक्वेशन को लिखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कुछ ऐसी होती है, जो बीच का टर्म होता है वो दो चीज़ों को स्प्लिट करके आता है और यहाँ प्रोडक्ट होता है। तो वही चीज़ ये है, ये इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि बीच में हम क्या करते हैं, फैक्टर करके उन्हें प्लस करते हैं, फिर कॉमन निकालते हैं, वही चीज़ें हैं। अब ये चीज़ आगे u प्लस वी की जगह आपको वैल्यू रखनी है, u v की जगह आपको वैल्यू रखनी है, फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो रूट्स निकालने के लिए लगाते ही थे। जब ये आपके ये वाला फॉर्मूला लगा के आपके पास 2 आएंगी तो आप उसको अल्फ़ा और बीटा मान लेना, आपका क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा इस पर कुछ नहीं होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन था कुछ नहीं है, खाली u और v आपको रूट्स मानने हैं, और ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिखनी है। बीच में हमने u प्लस वी क्यों लिखा, क्योंकि हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते थे 2 टर्म में। अगर 4 है तो 2 + 2 करते थे, इसलिए प्लस में है। अभी इनकी जो वैल्यू आपके पास है, अब इनको आपको इस फॉर्मूले में डालना है। a क्या होता है, इसका कोफिशिएंट, b क्या होता है, t का कोफिशिएंट, ये b होता है, ये a होता है, यहाँ कुछ नहीं है वहाँ मन मान लो, ये b होता है, ये c होता है। a b c की वैल्यू यहाँ डालो, एक आपके पास m क्यूब की वैल्यू आएगी, एक u क्यूब की वैल्यू आएगी और एक v क्यूब की वैल्यू आएगी। इस तरीके से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो ख़त्म। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रूट्स एंड देयर रिलेशन विद कोएफिशिएंट्स। आपको पता होगा कि जब भी, जैसे कि मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है, कैसी होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t इक्वल्स टू 0, ये कॉन्स्टेंट टर्म होता है लास्ट वाला। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पे आप बुक में देख सकते हैं ये आया कहाँ से। तो देखिए जब भी कोई इक्वेशन, अगर कोई चीज़ क्यूबिक है तो उसके 3 आएंगे, 3 फॉर्म्स आएंगे। देखिए पहला बात तो इसने प्लस करा है, इसको अल्फ़ा बीटा गामा 3 क्यूब्स हैं, इन्हें प्लस करा, फिर इसे प्रोडक्ट किया, फिर तीनों को प्रोडक्ट किया, मतलब 3 इक्वेशंस आएंगी। अगर इस x की जगह 4 होता तो 4 इक्वेशन बनती। कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस चौथा जो आपका रूट जो आपने माना, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा गामा गामा बीटा अल्फ़ा, जो भी आपका 4 रूट्स हैं उन सबको इंटरचेंज कर करके फिर लास्ट वाला जो होता है वो होता है अल्फ़ा बीटा गामा और चौथा वो जो आपने माना। ठीक है, उसी तरीके से यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब ये जो इक्वेशन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसे घर में ट्राई करें। उसने कहा अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो उस इक्वेशन को निकालो जिसके रूट्स ये हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका हिंट देता हूँ, इसका मतलब क्या है। जैसे कि देखिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके जो फॉर्म्स होंगी 3 आएंगे, 3 इक्वेशंस आपके पास आएंगी, अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों का प्लस, ये प्रोडक्ट, ये जो सबसे पहले वाला आएगा वो माइनस से शुरू होगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अभी ए बी सी क्या है ये देखिए, इनके कोफिशिएंट, जो एक्स का क्यूब होगा वो नीचे, जो एक्स का क्यूब है वो नीचे, वो हर बार नीचे ही आएगा। बी क्या है, स्क्वायर का,
सी क्या है, स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये एक्स का कोफिशिएंट, और डी क्या है, लास्ट वाला टर्म। बस अकॉर्डिंग वाइज चलेगा, माइनस प्लस माइनस, बस आपको याद रखना है। अब अगर ये एक्स की जगह एक्स की पावर 4 हो तब क्या होगा। अगर आपके पास कोई बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बोलते हैं, इसका कोफिशिएंट 4 से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, तो इसके जो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा प्लस वो जो आपने एक माना वो आएंगे माइनस बी अपॉन ए क्या है, इसका कोफिशिएंट ही नीचे आएगा, माइनस से शुरू, उसके बाद क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस चौथा वाला जो आपने माना, मान लीजिए मैंने एक्स माना, फिर एक्स वाला प्लस बीटा, ये देखिए ऐसे ही करके फिर आएगा अल्फ़ा बीटा गामा, फिर प्लस गामा बीटा अल्फ़ा, फिर जो लास्ट आएगा वो आएगा अल्फ़ा बीटा गामा एक्स इक्वल्स टू 0, माइनस बी अपॉन ए, माइनस सी प्लस सी अपॉन ए, माइनस टी अपॉन ए, और ये इक्वल्स टू प्लस ई अपॉन ए। ऐसे करके अगर 4 इक्वेशन है तो इसके 4 इक्वेशन आएंगे आपके पास, और यहाँ पे 3 क्यूबिक इक्वेशन थी तो यहाँ पे आपके पास थ्री इक्वेशंस आई। बस इसमें यही है, रूट्स एंड देयर कोफिशिएंट्स में यही है और कुछ भी नहीं है। और जिसने ये क्वेश्चन किया इसमें उसने ये किया, उसने कहा अल्फ़ा बीटा गामा जो अगर रूट्स हैं तो इसके हैं, तो मतलब ये चीज़ वो फॉलो करेगा, ठीक है। अब उसने बोला अगर ऐसी कोई इक्वेशन ढूंढो जिसके रूट्स ये हों, कुछ नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है, आपको यही चीज़ करनी है। बस अल्फ़ा की जगह इस बार क्या लगेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा की जगह क्या लगेगा, बीटा प्लस गामा, और गामा की जगह क्या लगेगा, गामा प्लस अल्फ़ा, जो भी उसमें लिखा है। बस यही है, कुछ नहीं है उसमें, बस 2 टर्म आ जाएंगे जो जो उसने लिखे हैं, बस। बाकी पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, कुछ नहीं। अगर आपको लिखता है फाइंड द इक्वेशन हुड्स रूट्स आर एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए, कुछ भी लिखता है, सब में यही करना है, पहले ने प्लस करना है, फिर 2 का पेयर बनाना है, फिर लास्ट वाले को तीनों का प्रोडक्ट कर देना है, बस। ऐसे करके आपको इक्वेशंस बनानी है और उन्हें इंटरचेंज करना है, बहुत आसान है। बाकी इस चीज़ को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को पक्का कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तब आपका जो ये वाला वो है, जो इसका नॉलेज है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये भी आपके पढ़ने के लिए है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी एक बार नज़र मार लेना, ये वही है जो चीज़ मैंने बताई। अब आते हैं बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है मैंने अभी बताया, जिसकी पावर 4 से स्टार्ट होती है, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे लिखा है, ये वाली इक्वेशन। अब इसमें आते हैं, सबसे पहला आता है आपका फेरारीज इक्वेशन सॉल्यूशन। फेरारीज सॉल्यूशंस में मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 7। इसे कैसे करते हैं ज़रा देखते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने ये वाला, तो देखिए फेरारीज सॉल्यूशन करते कैसे हैं, उसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले इन 2 टर्म्स को एक जगह ले लीजिए, बाकी को इक्वल टू के पार भेज दीजिए। एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स की पावर 3 इक्वल्स टू, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से आपको दोनों को डिवाइड कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टर्म आपने लिया है इसको आपको स्क्वायर में बदलना है। अब मान लीजिए ए स्क्वायर तो हो गया, ये मतलब ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका पहला टर्म, और ये हो गया 2ab मतलब 2, ए क्या है एक्स स्क्वायर, अब बचा क्या, एक्स मतलब बी एक्स है, क्योंकि 2 ये रहा, फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको करना है। ए स्क्वायर आपके पास है, आपने ये दोनों को लिया है, यहाँ पे ए स्क्वायर है और आपके पास 2ab है, तो आपको बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, 2a है और ए बी यहाँ है, तो बी का स्क्वायर मैंने प्लस किया है, और यहाँ पे बी का स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि आपको बैलेंस रखनी है इक्वेशन। अब आपने ऐसा क्यों किया, आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये होल स्क्वायर बन गया, ये पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, इसको आप खोलेंगे तो ये यही आएगा। अब आपको इधर भी सॉल्व कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इन दोनों को प्लस करके है 6x माइनस 10x प्लस। अब आपको करना है क्या, आपको लैम्डा ऐड करना है, लैम्डा ऐड करना है मतलब यहाँ पे आपने लैम्डा ऐड करना है। अब यहाँ पे आपने लैम्डा ऐड किया तो यहाँ पे भी लैम्डा ऐड करना पड़ेगा, इस जो स्टेप है इसको रट लो। अगर आपने यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर ऐड किया है तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, इस चीज़ को तो आप रट लो, और अंदर ब्रैकेट के वो आएगा जिस पे आपने ऐड किया। ये चीज़ हर इक्वेशन के लिए सेम रहेगी, जहाँ पे आप ऐड करोगे ये चीज़ सेम रहेगी। जब भी फेरारीज की बात आएगी, ये और ये चीज़ सेम रहेगी, ये जो ये वाला टर्म है वो यहाँ आएगा जो आप ऐड कर रहे हो, बस। बाकी उसमें कुछ है नहीं। उसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, आपको एक्स स्क्वायर का टर्म एक जगह लेना है, अंदर क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 लैम्डा, ऐसे करके आपको सबको सॉल्व करना है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, एक्स आपने कॉमन लिया तो ये और ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर, और ये एक्स ये वाला टर्म। अब मैंने ये किया क्यों, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल जाए, ताकि ये क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ये कांस्टेंट टर्म है ना, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये करना पड़ता है। अब आपकी जब ये वैल्यू आ जाएगी तो आपको इस चीज़ में पुट करनी है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। आप इसे दूसरी भाषा में बी स्क्वायर माइनस 4ac भी बोलते हैं। अब इन सबको छोड़ देना, अब आपको इस चीज़ में फोकस रखना है। ये है आपका ए, ये है आपका बी, आपका सी। अब आपको इस चीज़ में इसको रखना है, ठीक है। जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac में इसको रख देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको पता है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 है, तो जब आप -2 बाहर निकाल लीजिए, -2 को अगर बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि स्क्वायर करते स्क्वायर में माइनस कट जाता है तो इससे ये कट जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जब आप वैल्यू पुट कर देंगे 4 से 4 कट जाएगा। फिर आपको इसे सॉल्व करना है। 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, इसको सॉल्व किया है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको यहीं रहने दो, इन सारी इक्वेशन को उधर भेज दो। तो 2 लैम्डा क्यूब यहाँ आ गया। अब स्क्वायर यहाँ 1 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 में से 1 गया, बचा 5। और यहाँ पे बाकी और किससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये पॉजिटिव रखना है बस, ये वाला क्यूब वाला। अब यहाँ पे कितने हैं, 6 लैम्डा है, यहाँ पे कितने हैं 10 लैम्डा, 10 में से 6 गया, बचा -4 और 25 में से 18 गया तो आ गया -7। ये जो आपकी इक्वेशन है इसी इतना ही आता है फेराडेज मेथड से, और इसको बोल देगा रिजॉल्वेंट सॉल्यूशन। इसको रिजॉल्वेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रिजॉल्वेंट क्यूबिक, ठीक है। इसी को बोलेगा, वो बोलेगा ये चीज़ निकालो, वो ये नहीं बोलेगा इसको सॉल्व करो। अगर बोलता है तो अच्छी बात, वैसे वो ये बोलेगा नहीं। वो आपको सीधा एक क्वेश्चन दे देगा और सीधा बोलेगा कि इसकी रिजॉल्वेंट क्यूबिक इक्वेशन निकालो। तो तब आपको इसी तरीके से करना है। करा कुछ नहीं है, इक्वेशन थी, ये 2 टर्म को इस साइड लिए, बाकी टर्म को उधर भेज दिया, इसको हमने स्क्वायर पे कंप्लीट किया। उसके बाद जो यहाँ पर ऐड किया वही यहाँ पर भी ऐड किया, इन दोनों को फिर इसको स्क्वायर में बदल दिया और 5 के साथ एक 6 ऐड कर दिया, वही जैसा कि था। इसको सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करते रहना है। फिर इसके साथ लैम्डा ऐड किया, फिर जब लैम्डा ऐड कर देंगे इसको छोड़ देना है, इतने को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट। फिर जो ये है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की फॉर्म में लिखना है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये है आपका सी। अब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, तब आपको इसे सॉल्व करके ये रिजॉल्वेंट की भी आपकी इक्वेशन आएगी। और ये इग्नू क्वेश्चन में बोलता है कि ये वाली इक्वेशन निकालो, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हैं ये भी इसी की तरह होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं डेस्कार्टेस मेथड। तो अब हम करने वाले हैं डिस्कार्टेस सॉल्यूशन। डिस्कार्टेस सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे इसको किया जाता है, एक एक करके स्टेप वाइज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें से वो हाफ करके देता है। अगर पूरा क्वेश्चन आ गया और आपको आता है तो ये 7 मार्क्स से नीचे कभी नहीं बनता है। और 7 मार्क्स अगर आपके अंदर आ गए तो 2 मार्क्स का और इधर उधर से करना है, तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे, पासिंग मार्क्स 9 होता है। तो ये धीरे धीरे करके स्टेप वाइज से पढ़ते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा बड़ा है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। बड़ा है पर आसान बहुत है, ठीक है। तो देखिए ये इग्नू की मैंने वो ली है, एग्जाम्पल लिया है। तो उसमें उसने एक इक्वेशन दी थी x4 एक्स क्यूब प्लस एक्स बाय क्वाड्रेटिक माइनस 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3। तो देखिए इसमें क्या है कि इसको आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा। अगर ये 3rd डिग्री टर्म होती तो आपको 2nd टर्म रिमूव करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए ये है कोई, ये है, तो इसमें ये वाला रिमूव करना पड़ता है। अब जैसे कि ये 4 डिग्री टर्म है, तो आपको इसमें सेकंड डिग्री यूज़ करनी, रिमूव करनी पड़ेगी। और 2nd डिग्री क्या होगी, x की पावर 3। अगर ये 3 होता तो ये 2 करना पड़ता है, इसलिए ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें ये वाली टर्म आपको रिमूव करनी है। रिमूव कैसे करेंगे, इस मेथड को बोलते हैं बाय सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। अब ये होता कैसे है, सबसे पहले आपको h निकालना होता है। h का फॉर्मूला क्या होता है, -a1 अपॉन na0। अब a1 क्या होता है, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट होता है a0, इसका कोफिशिएंट होता है a1, इसका कोफिशिएंट होता है a2 और इसका कोफिशिएंट होता है a3 और ये होता है a4। तो a1 अपॉन na0, n क्या है, हाईएस्ट पावर 4 है। यहाँ पे जो बाय क्वाड्रेटिक की पावर होती है उसे लिखते हैं n, तो 4 आएगा। और a0 क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 मानेंगे। तो देखिए -2 है आपका a1, 4 आपकी मैक्सिमम पावर और a0 आपकी 1 है। अगर यही चीज़ अगर ये वाली इक्वेशन में होती x की पावर 3 में, तो जो n की जगह है वो 3 आता। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो n की जगह है वो 2 आता। ऐसे ऐसे करते n बदलता रहता है। अब h की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। अब इसको बोलते हैं सिंथेटिक मेथड, डिवीज़न मेथड। अब इसमें होता क्या है, जो आपका h आया उसको आप लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो पूरी इक्वेशन है इसको आपने लिखना है यहाँ पे कोफिशिएंट ओनली कोफिशिएंट 1 -1 -5 10 और ये -3। अब करना क्या है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ आपको डैश मार देना है 1 के नीचे।
1 के नीचे डैश मार के यहाँ 1 कर देना है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आएगा। इसको यहाँ लिख देना है और फिर जो इनको सॉल्व करके आएगा, जैसे कि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस का 2 प्लस का 1/2, 2 2 जब 4 माइनस का प्लस का 1/2, तो ये कितना आ गया माइनस का 3/2। वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। वो तब उसके बाद जो इसका आंसर है उसका इंटू करना है इसके साथ और फिर उसको रखना है यहाँ, फिर इनको सॉल्व करना है। फिर जो आंसर आएगा उसका इंटू करना है, मतलब ये जो है इसका इंटू इसके साथ करना है, फिर इसके साथ मतलब इसके साथ करना है, फिर यहाँ लिखना है। फिर इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको साथ इंटू करना है, फिर यहाँ लिखना है। मतलब ये आगे बढ़ता जाएगा। जो इसका सॉल्यूशन है वो इसके लिए काम आएगा, जो इसका सॉल्यूशन है वो इसके लिए काम आएगा, और जो इसका सॉल्यूशन है वो इसके लिए काम आएगा। एक एक करके बढ़ता रहेगा। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है, जितने जितने आप बार सॉल्यूशन जब आप पहली बार ये करेंगे, ये वाला जो आपको पहली लाइन का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपको सबसे पीछे वाले टर्म को छोड़ते हुए जाना है। फिर जब आप दूसरी बार ये चीज़ करोगे फिर आपको ये छोड़ते हुए जाना है। फिर आप जब तीसरी बार करोगे आपको तीसरा टर्म छोड़ देना है। फिर आप जब चौथी बार करोगे चौथी बार, जैसे कि मतलब ये पहला है, ये पहले का आंसर है, ये पहली बार जब आपने करा है पहले का आंसर है। फिर ये दूसरी बार जब आपने करा है दूसरे का आंसर है। फिर जब ये तीसरी बार आपने किया तो ये तीसरे वाले का आंसर है, और जब ये चौथी बार आपने किया चौथी बार। मतलब 4 बारी में एक एक करके सबको छोड़ते हुए जाना है, क्योंकि ये 4 है, 1 है 3 में ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि मैं फिर बताता हूँ एक बार, 1/2 को इससे इंटू किया, यहाँ पे लिखा, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, फिर जो आंसर आया उसको 1/2 के साथ, मतलब जो भी आंसर आएगा उसे 1/2 के साथ आगे आगे शिफ्ट करते रहना है। -3/2 आया, ऐसे 1/2 से इंटू करना है, फिर यहाँ पे लिखना है, फिर इनको सॉल्व करना है। फिर जो इसका आंसर आया उसे 1/2 से इंटू करना है, फिर यहाँ लिखना है, इसका आंसर लिखना है। फिर इसको 1/2 से इंटू करना है, यहाँ लिखना है, इसका आंसर लिखना है। जब आप ये पूरा सॉल्व कर दोगे, सबसे नीचे वाला होता है A0, फिर A1, फिर A2, A3, A4। ये क्या है मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको A1, A2, A3, A4 की जो वैल्यू है वो वहाँ पे डाल देनी है। अब A1, A2 वैल्यू क्या है आपको मैंने पहले ही बता रखी, 1 A0 है, फिर ये A0 सबसे नीचे वाला, फिर ये A1, A2, A3। अब आपको दिखाई दे रहा है A1 जो है क्या है 0 आ गया, और हमें करना ही क्या था, थर्ड डिग्री टर्म को रिमूव करना था। मतलब जो थर्ड डिग्री टर्म है उसका जो A1 है वो 0 आ गया, तो 0 इंटू आप y3 कर लो तो इक्वल्स टू 0 ही आता है। तो जब आपकी ये इक्वेशन बनेगी, आपको इस इक्वेशन में A0, A1, A2, A3, A4 की वैल्यू डालनी है। अब आपने जब वैल्यू डाली तो आपके पास कुछ इस तरीके की क्वेश्चन आएगी, इसको आपको 1 मान लेना है। फिर आपको जो ये इक्वेशन है इक्वल टू इसके इक्वल रखनी है। ये देख लीजिए, ये स्टेप चेंज नहीं होगा। आप m, n और k की जगह कुछ और भी रख सकते हैं, पर ये सब कुछ सेम रहेगा। ये चीज़ आपको रटनी है। ये आपका होगा स्टेप 2, ये आपका स्टेप 2 होगा। स्टेप 1 क्या होता है, ये कि आपको रिमूव करना है थर्ड डिग्री टर्म। स्टेप 2 आपका ये हो गया। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है आपको। तो जब आपने किया, देखो ये क्वेश्चन 4 से कंफ्यूज मत होना, वो मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया था, उसके बाद मेरे को पता चला है कि ये भी चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने लिखा। वरना 1 के बाद इसे डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 आपने लिख दिया, इसके बाद 2 लिख देना, ये 3 लिख देना, 4 लिख देना। वो मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया था, उसके बाद मेरे को थोड़ा ध्यान आया। तो अब आप राइट हैंड साइड से करोगे। राइट हैंड साइड मतलब ये वाली, इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका ये आया। अब ये आएगा, उसके बाद आपको करना क्या है, एक्स वाई की पावर कॉमन निकालनी है। जब आप वाई की पावर ही कॉमन क्यों निकालनी है, क्योंकि ताकि आप इसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर सको इनके साथ। अब आपने y की पावर 4 कॉमन निकाल दिया, अब y की पावर 2 को कॉमन निकाल दिया, y की पावर n को। ये देखो y स्क्वायर इसके साथ है, करना कैसे है, पहले y को y4 लिख दो, y स्क्वायर ये है, y स्क्वायर ये है, और y स्क्वायर ये है। तो y स्क्वायर मतलब n, ये माइनस k स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, मतलब y की पावर आपको कॉमन निकाल देनी है। अब आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है। मतलब अब देखिए, अब जब y की पावर 4 तो 4 है, उसको छोड़ दीजिए। अब y की पावर स्क्वायर यहाँ है और स्क्वायर यहाँ है, तो इन तीन को इसके साथ करना है। ये देखिए, n माइनस के स्क्वायर प्लस m इक्वल्स टू 13/2, ये 13/2 ये है। फिर आपको इसके साथ n k माइनस m k मैंने अपॉन में निकाल दिया, और इसका क्या है यहाँ पे 4। तो इसी तरीके से उसके बाद इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, n प्लस m माइनस 13। अब मैंने m प्लस n ही क्यों लिखा, ये मैं बात को मैं बताऊँगा। आप भी जब पेपर में करें तो n प्लस m की फॉर्म में निकालें, और ये वाला n माइनस n की फॉर्म में निकालें, क्योंकि बाद में आपको n और m की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ऐसे किया, वरना मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकता था। उसके बाद तीसरी इक्वेशन क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट में क्या है, mn है, ये कुछ नहीं है, ये गलत है, mn है। तो mn क्या है यहाँ कांस्टेंट के साथ, ये क्या है 9/16, तो यहाँ mn कांस्टेंट के साथ क्या है 9/16। अब आपको करना क्या है,
ये जो इक्वेशन है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। मैं फिर बताता हूँ एक बार, ये जो इसका स्क्वायर है माइनस इसके स्क्वायर के साथ, मतलब ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, और ये जो है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये यहीं पे लिखा है मैंने, n प्लस m का स्क्वायर यहाँ से देख के फिर माइनस ये वाला, मतलब राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले के साथ भिड़ाना है, वो भी स्क्वायरिंग करके, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ भिड़ाना है स्क्वायरिंग करके। और ये जो इतना बड़ा मेथड है ना, ये कुछ नहीं है, ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा है, वरना इसमें कुछ है नहीं। ये स्क्वायर के टर्म को काटने ही आएगा 4mn, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर यहाँ कोई पावर होती कि 17 की पावर 5 6 तो थोड़ा हार्ड था, ये बहुत आसान है, ये मैंने खाली इसलिए लिखा है ताकि आपको लोगों को समझ में आए। n का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2mn, ये मैंने स्क्वायर खोल दिया है इसका, फिर माइनस इसका स्क्वायर खोला मैंने, इस n स्क्वायर m स्क्वायर से ये दोनों कट जाएंगे, ये आ गया 2mn को मिला के हो गया 4mn। अब mn की वैल्यू आपके पास थी ये इक्वेशन ये वाली से, यहाँ से मैंने mn की इक्वेशन यहाँ पर डाल दी। अब 4 जा 16 तो आ गया 9/4। अब राइट हैंड साइड ये वाला, अब इसको भी वही करना है, स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं, आपको जो मतलब जो इक्वल्स टू जो मैंने ये बताया था, ये और एक ये वाली इक्वेशन जो है, इन दोनों को कहाँ पे रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में। जो ये वाली वैल्यू है वो आई इसको सॉल्व करके, और जो ये वाली वैल्यू है वो आई इसको सॉल्व करके। तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को इक्वल रख दोगे एक दूसरे, क्योंकि आपने सॉल्व भी इसी चीज़ के लिए किया था, तो आपके पास ये आएगी, ये वाली इक्वेशन आएगी जो कि इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो k की पावर 4 माइनस 13 माइनस 160/4, 4 जा 16 होता है, ये आपको सॉल्व करके आ जाएगी। अब जब ये इक्वेशन आ गई तो आपको करना क्या है, ये भी सॉल्व करना है आपको। ये इक्वेशन सॉल्व करके फर्स्ट पावर जो है k की पावर 6 आएगी, क्योंकि देखो k का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड होती है, k की पावर 2 इंटू k की पावर 4, तो ये मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी, 6 होती है, 8 नहीं होगी। अगर ये होता k की पावर 4 इंटू k की पावर 2, तब जाके k की पावर 8 होती, राइट। ये इंटू है तो ऐड हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई में पावर मल्टीप्लाई होती है और इसमें ऐड होती है, ठीक। अब करना क्या है, अब जो आपको k स्क्वायर है उसको t मान लेना है। क्यों t मानना है, ताकि जब आप t मानोगे तो आपकी इक्वेशन जो है इस तरीके से बनेगी। मैं अभी बताऊंगा इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, पर एक बार आपको इसको समझ में आ जाए तो उसके बीच में से उठा के दे देगा। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपको वो भी सॉल्व करना नहीं आएगा। तो जब आपने t को k स्क्वायर माना तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपको ये वैल्यू देगा हो कि t की वैल्यू ये है, क्योंकि इसको निकालना बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये आपको पता ही है कौन सी इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पहले ये टर्म हटाना पड़ेगा, उसमें फेरारीज की मेथड लगानी पड़ेगी, और फिर वो मैंने पहले ही आपको बता रखा है, अभी आप थोड़ा पीछे जाके वीडियो में देखेंगे, मैंने बता रखा है कैसे फेरारीज मेथड में आपको टी की वैल्यू निकाली जाती है। तो जब टी की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी तो टी की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, टी की वैल्यू 4 आई। अब टी की वैल्यू 4 है, मतलब k स्क्वायर मतलब 4, k की वैल्यू +-2। अब मैंने कोई भी ले सकते हैं, अब मैंने प्लस का 2 ली। अब प्लस का 2 k जो है आपको कहाँ पे रखनी है, यहाँ पर रखनी है। क्यों, क्योंकि देखिए ये वही इक्वेशन है जिसमें मैंने m n करके निकाला था, जब मैंने आपको बताया था कि मैं m n के रूप में निकाल रहा हूँ। ये स्क्वायर कुछ नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब ये n प्लस m इक्वल्स टू -13/2 प्लस k स्क्वायर, k की जगह पे आपको वैल्यू डालनी है और वैसे ही आपको एक साथ करना है, और बस n और m की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है। ये भी कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली -5/2 और ये 2, ये जब इसको आपको दिख ही रहा है, ये एक माइनस का एक प्लस का, इससे ये कटेगा, तो जब सॉल्व करके आएगा m और n की वैल्यू, ये देखिए ये मैंने कुछ इस तरीके से कर रखा है। ये मैंने 5/2 को 2 से n को और 2 से m को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वरना ऐसे में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसके बाद इसको मैंने सॉल्व किया, 2n - 2m, ये पहली वाली इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 2m - 2n = 5। तो ये वाली जो है इसको भी मैंने 2 से इंटू कर दिया है नीचे वाली को, तो ये हो गई 2n - 2m = 4। इसलिए किया है ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए और ये दोनों आपस में कट जाएँ। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया है, दोनों इक्वेशन को, तो ये तो प्लस प्लस साइन है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो सबके साइन चेंज होते हैं, पर मैंने ऐड किया है, ये 2 मेथड होते हैं। अब मैंने ऐड किया तो ये प्लस से माइनस वाला कट गया, 2 + 2 4n = -5 + 4, -5 + 4 = -1। अब -1 और ये 4 का n का अपॉन में चला गया, n की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। n की वैल्यू आ गई तो इस n की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालकर m की वैल्यू भी निकल जाएगी। m की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो आपके पास अब इस वाली इक्वेशन में जाना है जो आपने मानी थी।
इस वाली इक्वेशन में m की वैल्यू आपके पास आ गई, n की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जब आप इसमें डाल दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके देख लो, ये इसके ही इक्वल आएगी। और यही तो एक जादू है, आपने m और n की वैल्यू निकाली, वो भी इतना बड़ा सॉल्व करके, और ये इसी के इक्वल आएगी। ठीक, अब उसका फ़ायदा क्या हुआ, अब देखिए आपने जो m और n की वैल्यू निकाली, अब सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करना है, दोनों को इक्वल्स टू 0 रखना है। पहले इसको 0 के इक्वल रखिए, फिर इसको 0 के इक्वल रखिए। जब आप सॉल्व करेंगे उसके बाद इस फार्मूले में रख दीजिए, ये रूट निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, -b प्लस -b √b² -4ac/2a। इसको सॉल्व करके आपके पास 4 रूट्स आएंगे। 4 रूट्स कैसे आएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स बनते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स बनते हैं, दोनों के 2 रूट्स आएंगे, मतलब 2 और 2 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, और फटाफट से क्वेश्चन आता कैसे है इसमें से देखो। या तो आपको ये दे देगा, आपको बोलेगा ये वाली इक्वेशन निकालो, तो आपको ये करना है सिंथेटिक डिवीज़न मेथड, और ये वाली इक्वेशन आपको निकालनी है। ठीक है, या तो फिर वो क्या कर देगा, ठीक है, ये तो आपका स्टेप 3 है। ठीक, मैंने बुक के हिसाब से ही बताया। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि हाँ भाई कौन कौन से स्टेप नहीं है, कौन कौन से है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया, या तो वो बोलेगा ये क्वेश्चन दे देगा और आपको ये सब कुछ सॉल्व करके ये क्वेश्चन निकालनी होगी, या तो वो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा और बोलेगा m और n की वैल्यू निकालो, तो वही करना है। ये क्वेश्चन आपको एज्यूम करनी है, हर बार क्वेश्चन में यही रहेगी, m और n की जगह आप a और b भी लिख सकते हो, और k की जगह भी कुछ और लिख सकते हो। और बोल देगा, ये क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक, या तो वो क्या करेगा, आपको इक्वेशन दे देगा ये वाली या दूसरी वाली, हाँ ये वाली दे देगा, और बोल देगा कि रूट्स निकालो। तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, और रूट्स निकालने पड़ेंगे। अगर m और n की वैल्यू निकालने को बोलता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन वो m और n की वैल्यू को नहीं बोलेगा, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। वो आपको या तो बोलेगा रूट्स निकालने के लिए, तो m और n की वैल्यू पुट करने के बाद आपके ये रूट्स निकलते हैं, और इसी के साथ आपका जो है डिस्कार्टेड मेथड ख़त्म होता है। ठीक है, इसी में इतना कुछ है, बाकी और कुछ है नहीं। और रूट्स एंड देयर कोफिशिएंट से मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि जब कोई भी क्वेश्चन है उसमें डिग्री 4 होती है, डिग्री 3 में कितने बनते हैं 3, और डिग्री 4 में कितने बनते हैं 4, R1 + R2 + R3 + R4 - b/a। और जो 3 डिग्री वाली थी उसमें क्या होता था, R1 + R2 + R3, 2 वाली में R1 + R2, मतलब अगर 5 वाली होगी तो R1 + R2 + R3 + R4 R5। मैंने आपको उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि अगर x की पावर 4 है तो जो इक्वेशंस है ये रूट्स की, तो ये भी 4 बनेंगी, 1 2 3 4। अब अगर x की पावर 3 है तो इक्वेशन भी 3 बनेगी, 1 2 3। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको हटा दोगे, ऐसा नहीं है, आप बनाओगे तो वैसे ही बनेगी। पहली बन जाएगी R1 + R2 + R3, दूसरी बनेगी R1 + R2, R2 + R3, R3 + R1, तीसरी बनेगी R1 + R2, R1 + R1 R2 R3। अगर आप करते R1 + R2 + R3 तो आप पहले बना चुके हैं, R1 R2 R1 R3 ये भी आप पहले बना चुके हैं। कोई और चारा नहीं बचा तो इन तीनों को इंटू कर दिया, देखा 3 इक्वेशन से ज़्यादा बन नहीं सकती, इसमें भी 4 से ज़्यादा बन नहीं सकती। तो ये सब इसमें बता रखा है। सम ऑफ रूट कोफिशिएंट ऑफ x3 मैंने आपको पहले बताया था -b/a, यही है, कुछ नहीं है इसमें, खाली यही कोफिशिएंट ऑफ x3। कोफिशिएंट मतलब x3 के जो पास है, जैसे कि R1 का कोफिशिएंट है 1, अगर यहाँ पे लिखा होता है 2R4 तो जो R4 का कोफिशिएंट वो होता है 2। तो इस तरीके से, और कुछ है नहीं। बाकी ये आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। ये वही फॉर्मूला है जो मैंने बताया था। ये देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज़ 2 रूट्स गिवन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इससे रूट्स निकलते हैं। अब कोई x² की है तो 2 रूट्स निकलते हैं, x4 है तो 3 रूट्स, ऐसे करते करते आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आपका जो ये फर्स्ट बुक है इसका सबसे मुश्किल चैप्टर ख़त्म होता है, जो MT4 का सबसे महान चैप्टर है।